भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते पिछले कई महीनों से नाजुक दौर में हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार भारत के खिलाफ एक से एक कदम उठा रहे हैं। पहले 25% का टैरिफ लगाया और उसके बाद से रूसी तेल खरीद को लेकर उसे 25% और बढ़ाकर 50% कर दिया। उसके बाद से एक और मामला आया, वो मामला है H-1B वीजा का। जी हाँ, अमेरिकी प्रशासन ने इस वीजा की फीस $1 लाख कर दी, जिसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भारत H-1B वीजा का सबसे ज्यादा लाभ लेता था और लगभग 73% ये वीजा भारतीयों को मिलता था, तो क्या अब भारतीय पेशेवरों के लिए संकट आएगा? इन तमाम सवालों के बीच आपको बता दें कि भारत के 2 बड़े मंत्री अमेरिका पहुंचे हैं। जी हाँ, दुनिया की नजरें एस जयशंकर पर हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे, बल्कि विदेश मंत्री को भेजा। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे हैं। जहां पीयूष गोयल का पहुंचना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच फरवरी में ही इस बातचीत की शुरुआत हुई थी। मार्च से लेकर जुलाई के बीच दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। और जब नतीजा नहीं निकला तो दूसरी तरफ अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ एक्शन लेता रहा। ट्रंप प्रशासन लगातार भारत पर पहले टैरिफ लगाया और अब H-1B वीजा का फीस बढ़ा दिया है। लेकिन उसके बाद ये एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पीयूष गोयल का ये अमेरिका दौरा कितना अहम है। जी हाँ, ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस व्यापार डील में जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ जिस पर बातचीत चल रही है, और पिछले ही हफ्ते आपको बता दें कि अमेरिका से भी कई प्रतिनिधिमंडल आया था और उसने भारत के साथ बैठकर बातचीत की थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उस बैठक में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। जब भारत में बातचीत खत्म हुई, यानी नई दिल्ली में बातचीत समाप्त हुई, तो अब ये बातचीत का कारवां अमेरिका तक पहुंच गया है और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वहां पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ मुलाकात की है। आपको बता दें कि जो दर्जा भारत में, मतलब भारत सरकार में पीयूष गोयल का है, वही दर्जा ट्रंप प्रशासन में जेमिसन ग्रीर का है। मतलब व्यापार को लेकर वो सारा मसला देखते हैं और उसके वो मंत्री हैं। अब दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद से, हालांकि इसकी तमाम अभी आधिकारिक तस्वीरें सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कई दौर की जो बातचीत रही है वो बातचीत अच्छी रही है, सकारात्मक रही है। उसके बाद से कई लोगों ने ये अनुमान जताना भी शुरू कर दिया है कि व्यापार समझौते को सफलता मिलने की उम्मीद है। लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार का मसला अटक कहाँ रहा था, ये बड़ा सवाल होता है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत से खुन्नस खाए बैठे हैं, उसकी असली वजह रूस के साथ तेल खरीदना नहीं है, असली वजह कुछ और है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि भारत के बाजार में अमेरिका अपने कृषि उत्पादों को लाए, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को लाए, जिसमें वो मांसाहारी दूध वाली बात भी है। लेकिन भारत अड़ा हुआ है और भारत कह रहा है कि हम अपने किसानों, अपने मछुआरों और अपने डेयरी उत्पादकों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। और बाकायदा इस बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान ट्रंप के लिए था और ट्रंप को एक संदेश था कि भारत अपने कृषि उत्पादों के साथ और डेयरी उत्पादों के साथ, इसके साथ ही मछुआ उत्पादों के साथ समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया था कि भारत अपने किसानों, अपने मछुआरों और अपने डेयरी उत्पादकों के साथ खड़ा है। और यही बात ट्रंप को मिर्ची लग गई। इसके बाद से ट्रंप प्रशासन लगातार भारत के खिलाफ फैसले पर फैसले लेता रहा और भारत के खिलाफ प्रतिबंधों की बात करता रहा। जी हाँ, और हवाला दिया गया रूसी तेल का। तो दोनों देशों के बीच अब तक FTA पर हस्ताक्षर भी नहीं हो पाए हैं, खासतौर पर तब जब भारत और ब्रिटेन के बीच FTA डील हो चुकी है। भारत दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार समझौते कर रहा है और उस पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका नेगोशिएट करने के मूड में नहीं दिख रहा है। अमेरिका चाहता है कि उसके कृषि उत्पाद, उसके डेयरी उत्पाद, ये सब उत्पाद भारत में आए, लेकिन भारत अड़ा हुआ है। भारत कह रहा है कि भाई इन उत्पादों को छोड़कर, इन सेक्टर को छोड़कर आप बाकी चीजों में आइए, आपके लिए हमारे बाजार खुले हैं। लेकिन अमेरिका अड़ा हुआ है और इसी वजह से ये मुलाकात और अहम हो जाती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या आखिर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का अमेरिका दौरा भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे पाएगा या नहीं। तो दूसरी तरफ देश की निगाहें जयशंकर पर भी हैं। जयशंकर पर इसलिए क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ विवाद और H-1B वीजा का मुद्दा अब छाया हुआ है, भारत में विपक्षी दल भी मोदी सरकार को इन दोनों मुद्दे पर लगातार घेर रही है।
ऐसे में बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिर भारत के विदेश मंत्री भारत के लिए क्या सफलता लेकर लौटेंगे। तो दूसरी तरफ लोगों की नजरें पीयूष गोयल पर भी रहेंगी कि आखिर पीयूष गोयल क्या बात करके आते हैं, क्योंकि अगर आने वाले समय में जब अमेरिका के साथ ये व्यापार समझौता अगर हो भी जाता है तो नजरें तो रहेंगी और ये भी लोग पूछेंगे कि आखिर आपने किन मुद्दों पर समझौता किया है और किन किन सेक्टर्स का उसमें ध्यान रखा है और क्या भारत मान लेगा अमेरिका की शर्तें। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन जब भी निकट भविष्य में ये डील फाइनल होगी तो भारत के लोगों की नजरें भी रहेंगी और इस बात पर भी नजरें रहेंगी कि आखिर सरकार ने अमेरिका के कौन कौन सी उन बातों को माना है और कौन सी बातों को दरकिनार किया है। और इस बात पर भी नजरें रहेंगी कि क्या अमेरिकी प्रशासन राष्ट्रपति ट्रंप बैकफुट पर आते हैं या नहीं।